हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ तन्वी। आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर जो है उससे स्टार्ट करने वाली हूँ। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये कंसेप्ट देखने वाले। सो लेट इट स्टार्ट। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 states. First one is solid, then liquid and gas. So in this chapter we only study about the solid state. The solid state of matter is characterized by strong interparticle forces of attraction. Solid की सबसे बेस्ट क्वालिटी और क्वालिटी जिससे वो लिक्विड और गैस से अलग हो जाता है वो है उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Strong force of attraction between the particles. Then most of the solids have definite shape and volume. Solid की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? उसका शेप जो है definite shape and volume. We change only the slightly with the change in temperature and pressure. जो सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप रहता है और वॉल्यूम रहता है वो जनरली चेंज नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर अगर टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई किया तो मे बी वो चेंज हो सकता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। देन नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड्स आर। वेरियस सॉलिड्स के सबसे स्मॉल जो पार्ट रहता है उसको आइदर हम एटम्स कह सकते हैं, एटम्स, ions or molecules. So in this solid state what we see that is the solids are the matter is characterized by strong intermolecular force of attraction. They have the definite shape and volume. It may be changes after applying the temperature and pressure. And उसके सबसे ज़्यादा और smallest particle constituent क्या रहता है? Atoms, ions or molecules. Then the next, there are 2 types of solids are there. 2 types. In that first one is crystalline solid. Crystalline solids are characterized by highly ordered repeating 3-dimensional arrangement of atoms, ions or molecules. What is mean that highly ordered repeating manner? If we take granular sugar, then common salt, that is our table salt, NaCl, and another one is blue vitriol. ये भी एक सॉलिड है और ये केमिकल है। ओके हाँ, तो ग्रैनुलर शुगर के अगर हम ग्रैनुल्स लेते हैं तो उसमें क्या रहता है? उसका सरफेस का एक स्मूथनेस रहता है। NaCl में भी क्या रहता है? सरफेस स्मूथ रहती है एक ग्रैनुल अगर हमने ले लिया, और ब्लू विट्रियल का भी सेम रहता है। दैट मीन्स शेप अगर लिया तो वो भी फिक्स रहता है। ग्रैनुल का अगर हमने टच किया तो उसकी सरफेस भी क्या रहती है? स्मूथ रहती है। एंड एंगल्स बिटवीन द वेरियस एजेस ऑफ ग्रैन्यूल्स, अगर ग्रैन्यूल क्यूबिकल शेप का हुआ, क्यूबिक मीन्स लाइक दिस शेप, तो इसकी एजेस और लेंथ, एजेस एंड लेंथ जो रहती है तो वो भी क्या रहते हैं? उसमें जो एंगल रहता है वो भी फिक्स रहता है। दैट मीन्स एंगल एंड एजेस हैविंग फिक्स्ड लेंथ। ओके, दैट मीन्स अगर हमने शुगर, सॉल्ट और ब्लू विट्रियल लिया तो उसकी जो अरेंजमेंट रहती है पार्टिकल्स की तो हाईली ऑर्डर रहती है एंड रिपीटेटिंग इन 3-dimensional क्रिस्टल। दैट मीन्स पहले लेयर में अगर यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, देन नेक्स्ट लेयर में भी यहाँ Na होगा तो यहाँ Cl, Na, Cl, Na, like this arrangement is there and this is the repeating arrangement. That means in crystalline solid there is highly ordered repeating 3-dimensional arrangement of atoms, ions or
मॉलिक्यूल्स रहते। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोज हैविंग द क्यूबिक स्ट्रक्चर्स आर अनआइसोट्रोपिक। व्हाट इज मीन बाय अनआइसोट्रोपिक? Anisotropic means, in other words, their properties like refractive index, thermal electrical conductivity, etc. are different in different directions. That means ये जो प्रॉपर्टी रहती है लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो अगर डायरेक्शन अगर डिफरेंट रहती है तो उसके वैल्यूज भी चेंज हो रहते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ crystalline solid. Then again the next is crystalline solids always have sharp melting points. अगर solid रहेगा तो उसका क्या रहता है? melting points. Melting points are very sharp. Melting points are sharp. very sharp रहते हैं। That means अगर कोई सॉलिड लिया, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो 100 डिग्री ही रहेगा, वो उससे ना कम रहेगा और ज़्यादा रहेगा इन अ प्योर फॉर्म। ओके, देन नेक्स्ट इज हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर आइस, सॉल्ट सच एज NaCl, metals like gold, copper. Okay, then allotropes of carbon like diamond and graphite, and also ceramic are the examples of crystalline solids. Then the next type is amorphous solid. Okay, in crystalline solid में क्या रहता है? atoms, ions और molecules arranged in repeating manner. In exactly opposite what happen in a amorphous solid. That is, amorphous solids differ from crystalline solid primarily in their lack of long range order in atomic or molecular structure. Lack of means absence of लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दैट मीन्स ये ऑर्डरली मैनर नहीं रहेगी। क्रिस्टलाइन में अगर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली मैनर रहेगी, सेम टू सेम इन ऑल लेयर्स। ओके, बट एब्सेंस ऑफ ऑर्डरली मैनर अरेंज्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा रहेगा, इसकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं रहेगी। दैट मीन्स वो एक लाइन में रिपीटेडली अरेंज नहीं होते कौन से भी लेयर में। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। व्हाट इज मीन बाय आइसोट्रोपिक? दैट मीन्स ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, conductivity are all the independent on direction of measurement. That means डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो इस वैल्यू जो रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कंडक्टिविटी आर नॉट चेंज। दैट मीन्स दे आर आइसोट्रोपिक। दे एग्जिबिट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे एग्जिबिट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर मेनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन these are amorphous solids do not have sharp melting and boiling point. They do not have sharp melting points. They melt gradually over a temperature interval. On heating, amorphous solids gradually and continuously soften and starts to flow. Amorphous solid after heating they सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्लो भी होने लगते एंड starts to flow. Okay, that means here sharp melting point नहीं रहते, then after heating they are softened and starts to flow. So these are the some characteristics of amorphous solids. Then how the actual arrangement of these two solids are there? Okay, this is the crystalline solid. Here crystalline solids arranged in repeating manner. This is the first layer, this is second, third and fourth. That means फर्स्ट एंड टू जो लेयर है वो अगेन रिपीट हो जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कैसे देखा है हमने? अगर
ए मॉलिक्यूल है सब, तो ये नेक्स्ट लाइन का जो ए मॉलिक्यूल है इन बिटवीन द space of these upper layer present in between the first two molecules. This is the second layer. Then again this first and second layer is repeating. So this is the simple representation of crystalline solid. In amorphous solid there is no repeating and orderly arranged manner of atoms or ions or molecules. Here these two are in a straight line. This is become downward side. Again these two are orderly manner. Again here the one of the atom is missing. Here also lots of spaces are there, and due to this if they are boiling then it is boils gradually and becomes softer, because ये boil होने के पहले क्या होते हैं, soft बन जाते, due to this irregular arrangement of atoms or ions. Okay, the next is the difference between क्रिस्टलाइन एंड एमरफोस सॉलिड. फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर कैसा देखा है हमने. इट इज हाईली ऑर्डर रिपीटेटिंग क्रिस्टल लैटिस. इन एमरफोस देयर इज लैक ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और आयंस रैंडम रहती है. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन solids have the sharp melting points that of amorphous solids softens over a range of temperature. Then properties. Here anisotropy, that means properties varies with the direction, and here amorphous solid shows the isotropic property, that is uniform properties in all direction. Then next is the example is NaCl, diamond, graphite, quartz, etc. Then next is amorphous solid. Best example is glass. Then amorphous silica, SiO2. Certain plastics are also the examples of amorphous solid. Then next is how it is formation. Slow cooling allows ordered arrangement. Slow cooling, important point. Then here the rapid cooling prevents the order arrangement. These are the some points of the difference between the crystalline and amorphous solid. Then the next, similarly the similarity and dissimilarity in a crystal structure different solid is described as isomorphism and polymorphism. That means based upon the similarities and dissimilarities, solids are also classified into two types, that is isomorphism and polymorphism. These based upon the similarities and dissimilarities. Okay, so first is isomorphism. Here we directly seen the difference between the both the type. Isomorphism. What is mean by isomorphism? Two or more substances having the same crystal structure and are said to be the isomorphism. अगर कोई भी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है और उनमें जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो अगर सेम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फ. व्हाट इज मीन बाय आइसो मीन्स सेम and morphs means form. So two or more compounds with the same crystal structure but different composition is shown, or it is the definition of isomorphism. Here one example is taking. In these substances the chemical composition has same atomic ratio. केमिकल सब्सटेंस का रेशियो जो रहता है वो भी सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल NaF and MgO. That means NaF is made from 1 Na and 1 fluorine. MgO is made from 1 Mg and 1 oxygen. That means these two are the isomorphs. How it is isomorphs? Because they have the same atomic ratio, that is 1:1. The next example is NaCl and KCl. That means again the atomic ratio is 1:1. If we take
the example that is NaNO3 and CaCO3. Then here one sodium, one calcium, one nitrogen, one carbon, 3 oxygen, 3 oxygen. That means the atomic ratio is 1:1:3. That means NaNO3 and CaCO3 are the isomorphs of each other. Then next is the structural similarity and different chemical composition. केमिकल कंपोजिशन तो इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर्स आर सेम, दैट इज एटॉमिक रेशियो आर द सेम. देन द फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी. अगर इनका स्ट्रक्चर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहते हैं. देन नेक्स्ट is the example that is NaF, MgO, NaCl, KCl. Here we take the example as a pair of compound because this is the comparative phenomena, that is isomorphs. That means we need more than two substances, okay, more than one substance, two or more compounds. And here impact, the common in mineralogy and material science. Here it is used in common in mineralogy and the materials science. Then next is the polymorphism. Polymorphism. Poly means many, morphism means forms. That means here the definition is ability of substance to exist in a different crystal structure or form with the same composition is known as polymorphism. दैट मीन्स एक कोई भी सिंगल सब्सटेंस रहता है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में अगर ऑब्टेन होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो उसे क्या कहते हैं हम, पॉलीमॉर्फ्स. और एंड फिनोमिना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल कैल्साइट एंड aragonite are the two forms of calcium carbonate. These calcite and aragonite, these are two forms of calcium carbonate, CaCO3. Questions may be asked for MCQ, that is which are the two forms of calcium carbonate, or dash dash and dash dash are the polymorphism of calcium carbonate. So your answer is calcite and aragonite. Okay, these are the two forms. Then another example if we taking, that is alpha quartz, beta quartz and crystallobalite as the several forms of silica. सिलिका के भी 3 forms है, that is alpha quartz, beta quartz and crystallobalite. Then here the structure diversity and same chemical composition. Here the structures are different but having same chemical composition. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट रहेगा तो भी केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा. देन नेक्स्ट इज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज रहेगी. ओके, वेरी वेरी सिंपल पॉइंट. देन नेक्स्ट इज डायमंड एग्जाम्पल्स. हमने कैल्शियम कार्बोनेट का ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा है. देन सिलिका के भी देखे हैं, दैट इज alpha quartz and beta quartz. But diamond and graphite both are carbon. That means कार्बन कौन सा भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म में रहता है तो उस कंसेप्ट को हम एलोट्रॉपी कहते हैं. सो हियर कार्बन के कितने एलोट्रॉप है, मोर नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स है, लेकिन यहाँ बुक में सिर्फ 3 दिए हुए, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलेरिन. Okay, here the diamond and graphite both are carbon is the example of polymorphism. Then the impact is significant pharmaceuticals, material engineering. ये इस जगह पे उसका इम्पैक्ट रहता है, यूजेस हो जाते हैं. ओके, दैट मीन्स दिस इज अबाउट द आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, देन नेक्स्ट हियर दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद द एलोट्रॉपी. व्हाट इज मीन बाय एलोट्रॉपी? Polymorphism occurring in elements is called allotropy. For example, 3 polymorphic or the allotropic forms of carbon are diamond, graphite and fullerene. Diamond, graphite and fullerene.
कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी इसके ऊपर पूछी जाती है, और राइट नोट ऑन द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो हमें यहाँ पे वो लिखना आना चाहिए। सो इन डायमंड इट इज़ अ मेन पार्ट इज, तीनों में भी कार्बन रहता है। हियर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हियर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, हियर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड sp3 बोथ। कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। डायमंड जो रहता है उसका जो क्रिस्टल रहता है, सिंगल क्रिस्टल्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन रहता है। डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल रहता है। ओके, इसका जो रहता है, इसका क्रिस्टल नहीं रहता है, ये शीट फॉर्म में रहता है, शीट फॉर्म। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहता है, इसलिए उसका नेचर भी ग्राफाइट का कैसा रहता है, स्लिपरी नेचर। दैट्स वाई यूज एज ए lubricant. Diamond used in a cutting of glass and used in a jewelry. Okay, and fullerene के भी बहुत सारे uses हैं। That means ये भी आपको पूछा जा सकता है। Then the actually how it is looks. Graphite looks like this. Diamond you know all, and the fullerene here. 6-membered and 5-membered rings are arranged. Each 5-membered rings is covered with the 6-membered rings, and so on. 5-membered rings covered with the 5-membered, 6-membered 5 rings, so on, and it forms or the looks like the football. So it is called as Buckminster Fuller. Then another is, I am taking this image from the internet, that is the graphene. Graphene is also allotrope of carbon. So here also one image is there, allotropes of silica, that is alpha quartz, beta quartz and crystallobalite. crystallobalite के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, crystallobalite का फॉर्म कैसा रहता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। Then next is the question asked on this topic. Define the crystalline solid, define the amorphous solid, difference between the crystalline and amorphous solids, define the isomorphism with example, define polymorphism with example, write note on polymorphism, explain the allotropy of carbon. I hope if you enjoyed this video. Thank you for watching. If you enjoyed this video and found it helpful, please give it thumbs up, leave a comment and subscribe too. Don't forget the hit bell icon to stay updated to our latest video. See you next time. Bye bye.